साइला टीचर। अकाउंट पढ़ाना है आज हमको अकाउंट पढ़ना है। अकाउंट का सब्जेक्ट है आज 3 अकाउंट के बेसिक कोर्स हमने ले लिया, 3 अकाउंट के सेशन हमने ले लिए हैं, जिसमें हम अकाउंट के जो शब्द है, जो इसका है, उसके बारे में पढ़े थे। सेकंड सेशन में, सेकंड पीरियड में हम पढ़े थे जीएसटी रोजनामा, जीएसटी से लगता रोजनामा। थर्ड अकाउंट में सब्सिडियरी नोट, बीटा नोट के बारे में हम लोग पढ़े थे और नकद मेट, रोकड़ मेट के बारे में, कैश बुक के बारे में पढ़े थे। आज फोर्थ पीरियड में हम काचा सरवैया, ट्रायल बैलेंस शीट, खर्चा तवाज़ुन, दूसरा नंबर बैंक सीलर में, बैंक सीलर में, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक सीलर में बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट और ट्रायल बैलेंस शीट, काचा सरवैया। ये 2 टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है हमारा काचा सरवैया। काचा सरवैया बनाने के लिए काचा सरवैया का क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन 2 तरह से होते हैं। एक इस तरह का क्वेश्चन होता है, जिसके अंदर एक यहाँ पर विगत होती है, यहाँ पर होती है उधार रकम और यहाँ पर होगी जमा रकम। यहाँ पर ऊपर नाम लिखना है श्री विजयनु, फर्ज करो अगर विजय नाम है, श्री विजयनु, तारीख 31/3/2015 रोजनु काचू सरवैया। इस तरह से बनेगा। हमको इस तरह से नहीं बनाना है, हम बनाएंगे दूसरी तरह से, जिसमें उधार की कॉलम और जमा की कॉलम अलग अलग हो। यश नाम में श्री यश तारीख 31/3/2015 रोज पूरा खाता वर्षનું काचू सरवैया। हम लोग जो खाते बनाते हैं, उसके अंदर से सारी एंट्री हमको यहाँ पर लेके आनी होती है। जो काचा सरवैया बनाते हैं और जो खाता बही बनाते हैं, खाते अलग अलग खाते पे से सारी एंट्री यहाँ पर काचा सरवैया में ले जाई जाती है। काचा सरवैया में एंट्री ले जाने के बाद पाका सरवैया यानी पक्का तवाज़ुन में एंट्री ले जाई जाती है। हम लोग यहाँ पर उधार की रकम उधार लिखेंगे, जमा की रकम जमा लिखेंगे। अब यहाँ पर मैं रकम पढ़ती हूँ। श्री परेश कुमार नो तारीख 31/3/2016 रोजनु काचू सरवैયું तैयार उधार बाकी અને જમા બાકીના સરવાળાનો तफावत दर्शावे छे। भूलो शोधी सुधारेल काचू सरवैયું बनाओ। यहाँ पर 2 रकम दी हुई है, एक रकम दी हुई है, उसमें 2 बाजू में उधार और जमा, जिसके अंदर उधार बाजू का टोटल जमा बाजू के टोटल से मैच नहीं हो रहा है, तो हमको यहाँ पर भूल सुधारनी है। काचा सरवैया या पाका सरवैया में उधार बाजू और जमा बाजू का टोटल सेम होना चाहिए। सेम नहीं होता तो उपलब्ध खाते ले जाया जाता है, लेकिन जब भूल होती है तभी रकम टोटल सेम नहीं होता। हमारे पास जितना पैसा है, या तो हमने किसी कर्जदार के पास से लिया है या तो बैंक के पास से लिया है, तो एक का खाता, मैंने पहले ही बोला था कि खाते में एक एंट्री उधार होती है और एक एंट्री जमा होती है। तो जब हमारे पास कहीं से पैसा आता है, तो हमने या तो कहीं से उधार लिया है तो आया है, या तो हमने हमारा खुद का पैसा लगाया है तो हमने खुद का पैसा लगाया है, तो हमारी पूंजी जमा होगी, हमारे धंधे में पैसा आएगा। मिल्कत ली है तो मिल्कत आएगी, मिल्कत उधार होगी, पैसा जाएगा, जमा होगा। हर जगह 2 एंट्री होती है, तो दोनों की एंट्री का टोटल करते हैं तो उधार रकम जमा रकम का टोटल सेम हो जाना चाहिए। लेकिन पाका सरवैया या काचा सरवैया में जब टोटल सेम नहीं होता, इसका मतलब कोई ना कोई जगह पर कोई मिस्टेक है। अब यहाँ पर हम लोग काचा सरवैया बनाएंगे और देखेंगे कि क्या मिस्टेक है और हमारा टोटल सेम होना चाहिए। पूंजी लिखते हैं उधार जमा बाजू पर 64,000। दूसरा नंबर
मान लो स्टॉक, माल के स्टॉक की उधार बाकी है तो हम शुरू का स्टॉक गिनेंगे 9000। खरीदी, यहाँ पर खरीदी जमा बाजू पर लिखी हुई है, लेकिन खरीदी होती है उधार बाजू पर। ये हमारी उधार बाजू है और ये हमारी जमा बाजू है। वेचाण, वेचाण जमा बाजू पर होता है, वह उधार बाजू दिया हुआ है, वेचाण जमा तरफ होता है। 96,000 माल परत उधार, माल परत उधार, हमने जो माल की एंट्री यहाँ पर उधार की हुई होगी, उधार माल यानी खरीदा, जमा माल यानी बेचान, माल परत जमा, उधार माल परत उधार यानी खरीदी किया हुआ माल, खरीदी किया हुआ माल जब परत होता है उसको खरीद परत, बेचान परत जमा यानी उसको बोलेंगे बेचान परत, जमा यानी जाने वाला माल जब वापस होता है, माल परत जमा, जाने वाला माल वापस हुआ तो बेचान परत, माल परत उधार, उधार खरीदा हुआ माल परत हुआ तो खरीदी परत। जब हम लोग माल खरीदते हैं तो वो उधार बाजू पर जाता है, लेकिन जब खरीद परत हो जाता है, खरीदा हुआ माल वापस करते हैं तो जमा बाजू पर जाता है। जब माल फरोख्त करते हैं तो वो जमा बाजू पर होता है, लेकिन जब वो बेचा हुआ माल रिटर्न आता है तो वो उधार बाजू पर हो जाता है। तो माल परत उधार, उसकी एंट्री यहाँ पर उधार तरफ दी हुई है, माल परत उधार जिसकी एंट्री हमको लिखनी है माल परत उधार, जमा की एंट्री हमको यहाँ पर लिखनी है और माल परत उधार की एंट्री हमको यहाँ पर लिखनी है। उधार जाएगा जमा बाजू पर और यहाँ पर जमा आएगा उधार बाजू पर। देखिए अभी यहाँ पर जब हमारा माल हम लोग यहाँ पर हमेशा जब हमारा माल परत होता है जमा बाजू पर, इसलिए लिखा है यहाँ पर उधार साइड पर हमने जमा बाजू क्यों लिखी है और जमा बाजू पर हमने उधार बाजू क्यों लिखी है। यहाँ पर आपको जैसे बताया गया है कि खरीदा है माल तो उधार हुआ है, लेकिन वो माल खरीदा हुआ माल वापस गया है तो वो माल क्या हो गया है, जमा हो गया है। इसलिए माल परत जमा यहाँ पर लिखेंगे 6000 उधार में और यहाँ पर माल परत उधार हो गया है तो ये माल परत उधार जमा बाजू पर लिखेंगे। खरीदा हुआ माल जब वापस जाता है तो उसकी एंट्री यहाँ पर आती है। खरीदा हुआ माल जब वापस जाता है तो उसकी एंट्री यहाँ पर जमा बाजू पर आती है। बेचान, बेचान किया हुआ माल जब वापस जाता है तो उसकी एंट्री यहाँ पर उधार बाजू पर होती है। मजूरी पगार, मजूरी पगार उधार बाजू पर 11,400। उसके बाद जाहिरात खर्च, खर्च उधार बाजू पर होते हैं। जो पैसा हमारे पास से जाता है, खर्च होता है, नुकसान होता है, वो सब उधार बाजू पर। नफा होता है या कहीं से पैसा मिलता है वो सारी एंट्री होगी जमा बाजू पर। चुकवेल भाड़ू, चुकाया हुआ भाड़ा, यहाँ पर उसकी एंट्री जमा बाजू पर दी हुई है, हम उसको लिखेंगे उधार बाजू पर। भाड़ा चुकाया है, हमारे पास से पैसा गया है 1800। गालफात, खर्च, नुकसान सब कुछ उधार बाजू पर लिखा जाता है। गालफात हुई है 1200। उसके बाद है मकान, मकान हमारी मिल्कत है, मिल्कत जायदाद उधार बाजू पर। मकान 42,600। लेनदार, लेने वाले कर्जदार, लेनदार की एंट्री लास्ट पीरियड में बताया था, लेनदार की एंट्री जमा बाजू पर होती है 9000 और देवादार हमारे जो कर्जदार है उसकी एंट्री उधार बाजू पर होती है 8400। सामान्य अनामत, अनामत हमने कोई अनामत रखी हुई है, पैसा जमा किया हुआ है, फंड जमा किया हुआ है, ये सारी एंट्री भी जमा बाजू पर होगी। सामान्य
एक तरह का खर्च है। हमारे कारोबार का जो टैक्स है वो हमको चुकाना होता है, एक तरह का हमारा खर्चा है जिसकी एंट्री हम लोग उधार बाजू पर करेंगे। इनकम टैक्स, सरकार हमारे पास से जो कर्ज वसूल करती है, जो टैक्स वसूल करती है, वो आमदनी का टैक्स हम लोग उधार बाजू पर लिखेंगे क्योंकि ये खर्च हमको चुकाना रहता है। बैंक सिलक की एंट्री होती है उधार बाजू पर और बैंक ओवरड्राफ्ट की एंट्री होती है जमा बाजू पर। ये पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, बैंक ओवरड्राफ्ट की एंट्री होगी जमा बाजू पर। डिविडेंड चुकाया है तो डिविडेंड की एंट्री यहाँ पर होगी। डिविडेंड चुकाया है 5000। डिविडेंड चुकाने के बाद दो एंट्री है। कमीशन मिला, जब हम कमीशन चुकाते हैं तो उस कमीशन की एंट्री यहाँ पर डिविडेंड चुकाया है या डिविडेंड मिला है ये हमारे को बताया नहीं दे रहा। अभी यहाँ पर डिविडेंड यहाँ पर चुकाया है या मिला है ये बताया नहीं गया। यहाँ पर डिविडेंड की एंट्री जमा बाजू पर लिखी हुई है। डिविडेंड की दोनों तरफ एंट्री हो सकती है, एक उधार बाजू भी हो सकती है, जमा बाजू पर भी हो सकती है। जब हमको ऐसा बताया गया हो कि डिविडेंड चुकाया है तो हम लोग उसकी एंट्री उधार बाजू पर लिखेंगे। जब हमको ऐसा बताया गया हो कि डिविडेंड मिला है तो डिविडेंड मळ्યું, उसकी एंट्री हम लोग लिखेंगे जमा बाजू पर। अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, डिविडेंड की एंट्री मिला है या चुका है ऐसा नहीं लिखा है, इसलिए हम यहाँ पर रकम में देखेंगे कि रकम में एंट्री किस जगह है। रकम में डिविडेंड की एंट्री दी हुई है जमा बाजू पर, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट जमा बाजू पर लिखेंगे डिविडेंड 5000। अगर यहाँ पर जिक्र किया होता चुकाया है तो उधार बाजू पर, मिला है तो जमा बाजू पर, लेकिन यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है तो इसलिए हम लोग रकम की कॉलम देखेंगे। रकम की कॉलम जमा बाजू बता रही है तो हम जमा बाजू पर लिखेंगे, अगर उधार बाजू बता रही होगी तो हम उधार बाजू पर रकम लिख लेते। कमीशन मळ्યું, कमीशन मिला हुआ है इसलिए जमा बाजू पर। कमीशन मिला है 10,000 रुपये। उसके बाद में लेनी हुंडी यानी लेने की हुंडी। लेनी हुंडी हम लोग लिखते हैं उधार बाजू पर। देवादार और लेनी हुंडी, लेनदार के साथ आती है देवी हुंडी। देवी हुंडी ये दाखिले में हमको लिखना नहीं है, इसकी रकम हमको लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। लेनी हुंडी लेनदार, देवी हुंडी यहाँ पर लिखते हैं, देवादार लेनी हुंडी यहाँ पर लिखते हैं। ये देवी हुंडी की रकम यहाँ पर लिखी जाती है, तो लेनी हुंडी की रकम दी हुई है 15,000। अब आप इन दोनों का टोटल कर लीजिएगा, टोटल सेम आएगा। आप टोटल कर सकते हैं, टोटल सेम आएगा। ये सारी हो गई हमारी काचा सरवैया की एंट्री। अब इसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे बैंक सिलक में। हमको अब यहाँ पर बैंक सिलक में बनाना सीखना है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन। तो यहाँ पर हम दाखला शुरू करेंगे। बैंक सिलक मेड का एक दाखला मैं आपको करके बताऊंगी, उस पे से आपको समझना है एंट्री किस तरह होगी। जिस तरह हमने काचा सरवैया बनाया था उसी तरह बैंक सिलक मेड का भी इस तरह की कॉलम ली जाती है। रकम पढ़ूँ, अभी मैं रकम पढ़ रही हूँ यहाँ पर। બલરામનો રોકડ મેળ 30/4/2016ના રોજ 40,000 ઉધાર બાકી દર્શાવે છે, જે પાસબુક પ્રમાણેની બાકી કરતાં જુદી આવે છે। નીચેની માહિતી પરથી સુધારેલ રોકડ મેળ તૈયાર કરો અને તારીખ 30/4/2016ના રોજનો બેંક સિલક મેળ તૈયાર કરો। यहाँ पर बैंक सिलक मेळ हमको बनाना है। 30/4 श्री बलरामનો तारीख 30/4/16 ના રોજનો
बैंक सिलक मेड। यहाँ पर जमा रकम रोकड़ मेड के हिसाब से यहाँ पर दी हुई है 40,000 की उधार बाकी। रोकड़ मेड मुझे बैंक सिलक उधार बाकी का मतलब होता है बैंक सिलक 40,000 दी हुई है। रोकड़ मेड हमारे पास एक बुक रखते हैं रोकड़ मेड, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके थे। रोकड़ मेड में जितना पैसा हमारे पास आता है उसकी एंट्री की जाती है। हमारे पास जितना कैश आया है उसकी एंट्री की जाती है। मैंने आपको 3 खाने वाला रोकड़ मेड बनाना सिखाया था। 3 खाने वाले रोकड़ मेड में मैंने 3 कॉलम बनाना सिखाया था, जिसके अंदर एक कॉलम थी छूट की, दूसरी कॉलम थी बैंक की और तीसरी कॉलम थी नकद की। नकद आती है, नकद जाती है, उसका नकद में हिसाब होता है नकद मेड में। अब यहाँ पर एक कॉलम थी बैंक की। जब हमारे पास वो पैसा उस कॉलम में बैंक में आता है तो बैंक हमारे पास अपनी एक बुक है रोकड़ मेड, जिसके अंदर हम बैंक में हमने कितना पैसा भरा है, कितना पैसा हमने बैंक से किसी और को चुकाया है, कहीं से हमारे पास चेक आया है और हमारे बैंक में पैसा जमा हुआ है, ये सारी एंट्री हम हमारे रोकड़ मेड में बैंक की कॉलम के अंदर करते हैं। अब इसी तरह जिस तरह हमने हमारे बैंक सिलक मेड रोकड़ मेड बनाया है, उसी तरह बैंक भी अपना एक बुक बनाती है। बैंक भी अपने पास एक बुक बनाती है, जिसके अंदर वो हर एक कस्टमर की एंट्री करती है। हर एक कस्टमर का एक पर्सनली अकाउंट बैंक के पास होता है। जिस तरह हमारे पास सब जितने भी कस्टमर है, जितने भी हमारे साथ कारोबार में लगने वाले लोग हैं, जिसके भी साथ हमारा लेन देन का व्यवहार हुआ है, उसका हम एक अलग अकाउंट बनाते हैं। जैसे कि शारदा बैंक है, विजय भाई है, यश भाई है। शारदा बैंक को इतना माल बेचा है, शारदा बैंक के पास से इतना माल रिटर्न आया है, विजय भाई को इतना पैसा चुकाया है, इतना पैसा का माल दिया है। हमने जिस तरह सबके अलग अलग पर्सनल अकाउंट्स बनाए हुए हैं, उसी तरह बैंक भी अपने सारे कस्टमर्स के अकाउंट्स बनाती है। हर एक कस्टमर का उसके पास पर्सनली एक अकाउंट होता है। जैसे कि हर एक कस्टमर की उसकी एक बुक होती है, जिसके अंदर हर एक कस्टमर को वो एक एंट्री करती है। कितनी तारीख को इस कस्टमर ने किसको चेक दिया था, किसका चेक रिटर्न आया था। तो हमारे पास जिस तरह यहाँ पर कैश बुक है, उसी तरह बैंक की पासबुक होती है। बैंक हमको एक पासबुक टाइप करके देता है। यहाँ पर हमारे पास कैश बुक में जितनी अमाउंट है उतनी ही अमाउंट पासबुक में होनी चाहिए। महीने की आखिरी तारीख को यहाँ पर महीने के हिसाब से इस बुक में अभी हमारा सिलेबस में महीने के हिसाब से पासबुक है, पासबुक की एंट्री है, बैंक सिलक मेड बनाना है। तो यहाँ पर जिस तरह कैश बुक में जितने पैसे की जितनी एंट्री हुई हो, उतने पैसे की उतनी एंट्री पासबुक में भी होनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जब बैंक में से हम यहाँ पर से चेक लिख कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर जमा नहीं होता। हम हमारे खाते में बैंक में चेक भरते हैं, लेकिन यहाँ पर जमा नहीं होता। कभी यहाँ पर एंट्री हुई होती है, यहाँ पर नहीं होती। कभी यहाँ पर एंट्री हुई होती है, यहाँ पर नहीं होती। कभी यहाँ पर 1200 से एंट्री हुई होती है, कभी यहाँ पर 10,000 से एंट्री हुई होती है। एंट्रीज में अलग भूल हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। तो हमको कैशबुक और पासबुक की दोनों एंट्री को सेम करना है। हमारे पास रोकड़ मेड है, हम बना रहे हैं बैंक सिलक मेड, हम पासबुक की एंट्री बना रहे हैं, तो हमको पासबुक की एंट्री को रोकड़ मेड की एंट्री के साथ मिलाना है। यहाँ पर जिस तरह की एंट्री है उसी तरह की एंट्री यहाँ पर पासबुक में भी होनी चाहिए। ये एंट्री में कोई भी डिफरेंस या फासला नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पर कोई भी एंट्री प्लस हुई है तो हम यहाँ पर भी प्लस करेंगे। अगर कोई एंट्री माइनस हुई है तो यहाँ पर माइनस करेंगे। अगर हमारे पास से चेक हमने लिखा है 28 तारीख को, वो चेक हमारा 2 तारीख को जमा हुआ है और हमने ये अकाउंट 30 तारीख को बनाया है। हमने चेक लिखा है 28 तारीख को, हमारा चेक जमा हुआ 2 तारीख को, लेकिन हमने अभी यहाँ पर 30 तारीख को बैंक सिलक मेड बनाया है। तो 30 तारीख तक में ये चेक जमा हुआ है या नहीं हुआ है हमको वो देखना है। 2 तारीख को जमा हुआ है वो नहीं देखना है, यहाँ पर 30 तारीख तक जमा हुआ है या नहीं हुआ है वो हमको देखना है। और अगर इतना टाइम में जमा नहीं हुआ है तो हम इसकी कैशबुक और पासबुक दोनों की एंट्री को मैच कर देंगे। यहाँ से हम लोग अभी दाखला लेना शुरू करते हैं। पहली एंट्री, भरेल परंतु बैंक के जमा नहीं करेल चेक 28,000।
भरेल परंतु बैंक के जमा नहीं करेल। हमने यहाँ पर भरा हुआ है तो कैशबुक में हमने प्लस कर दिया होगा। हमने यहाँ पर भरा हुआ है, कैशबुक में हमने प्लस कर दिया है, लेकिन बैंक ने जमा नहीं किया। बैंक का माइनस बता रहा है। जमा करना यानी प्लस करना, जमा यानी प्लस करना, उधार यानी माइनस करना। हमने यहाँ पर हमारा खाता प्लस कर दिया है, जमा कर दिया है, बैंक में भर दिया है, तो हमने हमारे खाते में तो लिख दिया है कैशबुक में प्लस, लेकिन पासबुक में प्लस नहीं हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पासबुक में प्लस करना पड़ेगा। भरेल परंतु जमा नहीं करेल। चेक पासबुक में हम प्लस करेंगे, कितना है ये, 28,000। नंबर 2, लखेल परंतु रजू नहीं थયેલ चेक 32,000। लिखा हुआ है, लिखा हुआ हमने लिख दिया, इसका मतलब हमने किसी को चेक लिखा है तो हमारे खाते में से पैसा जाएगा, मतलब माइनस होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन रजू नहीं हुआ है, यहाँ पर रजू नहीं हुआ है, यहाँ पर माइनस नहीं हुआ है, प्लस बता रहा है। यहाँ से माइनस हो गया है लेकिन रजू नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर प्लस बता रहा है। हमको यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, माइनस। ये दोनों एंट्री सेम नहीं है, हमको सेम करनी पड़ेगी, इसके लिए ये वाली साइन रखनी पड़ेगी। ये साइन का मतलब होता है उधार बाजू। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर रजू नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पर अभी भी पैसा बता रहा है, तो इसको हमको माइनस करना पड़ेगा, इसलिए हमको उधार बाजू पर लिखना पड़ेगा। लखेल परंतु रजू नहीं थયેલ चेक। चेक की अमाउंट है 32,000, उधार बाजू पर 32,000। नंबर 3, बंटीए बैंक खाता में बारोबार जमा करावेल चेक। बंटी ने बैंक में बारोबार जमा करा दिया यानी प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमको तो पता ही नहीं है उसने जमा करा दिया, हमने तो माइनस में लिखा हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस। बारोबार जमा किया हुआ चेक। चेक की अमाउंट है 12,000। नंबर 4, कंपनीए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर थी बलरामना बैंक खाता में डिविडंडना जमा करावेल जे रोकड़ मेळમાં नोंधेल नहीं। डिविडेंड जमा करावेल। चौथा नंबर, डिविडेंड जमा करावेल। डिविडेंड जमा कराया बैंक ने, तो यहाँ पर प्लस बता रहा है, जमा किया प्लस बता रहा है, पर यहाँ पर हमको तो पता ही नहीं है कि जमा किया है, तो यहाँ पर कैशबुक में तो माइनस बता रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, माइनस। 8,000 डिविडेंड ना बैंक में जमा करावे कितना है, 8,000। नंबर 5 नंबर, बैंक के पासबुक में बैंक ब्याजना 800 जमा कर्या छे जेनी नोंध रोकड़ मेळમાં नहीं। बैंक ने ब्याज के 800 यहाँ पर भी जमा किए हुए हैं, यहाँ पर माइनस बता रहा है, पता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, माइनस। बैंक के ब्याजना जमा करे। बैंक ने इन शॉर्ट और एक बात, बैंक ने जितनी भी रकम बार-बार जमा कर ली है, बैंक में जितना भी पैसा जमा हुआ है वो हम लोग उधार करेंगे। ये आप याद रखना, बैंक में जितना भी पैसा जमा हुआ है वो हम लोग उधार करेंगे, और बैंक में जितना भी पैसा उधार हुआ है वो हम लोग जमा करेंगे। बैंक में वटावेली प्रभाशंकरनी हुंडी नकराई तेने बैंक के नकरामणी खर्च साथे 15,300 पासबुक में उधारिया छे जेनी नोंध बलराम ने नहीं। बैंक में से एक हुंडी लिखी हुई थी, हम प्रभाशंकर हमारा जो कस्टमर था उसने एक हुंडी लिखी थी जो कैंसिल हो गई है, और उसका खर्च हुआ है 300 रुपये। 15,300 का ये चेक कैंसिल हुआ है, और उसका जो खर्चा है उसको पासबुक में उधार किया गया है, जिसकी नोंद हमको नहीं है। पासबुक में उधार किया हुआ, और यहाँ पर क्या बता रहे हैं,
जमा यानी प्लस बता रहा है, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, प्लस। बैंक ने उधार किया है तो हम लोग यहाँ पर जमा करेंगे। चेक नकरायो, नकरामी થશે। इन शॉर्ट 15,300। इसके बाद તારીખ 18/4/2016 રોજ 12,000નો ચેક સીમાને લખી આપ્યો હતો। તે चेक बैंक के 2/5/2016 रोज चुकवेल है। 18 तारीख से चेक लिखा हुआ था, यानी हमने हमारे खाते में बता दिया कि हमारे पास से पैसा चला गया। हमने चेक लिखा, हमने कैश बुक में एंट्री कर दी है, हमने चेक लिखा है, हमने कैश बुक में एंट्री कर दी है और ये एंट्री यहाँ से माइनस हो गई है। लेकिन बैंक ने अभी भी उसको चेक से पैसे दिए नहीं है। इसका मतलब बैंक में पैसे जमा बता रहे। हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस, यानी उधार बाजू पर एंट्री करेंगे। सीमा ने लखेल परंतु रजू नहीं थયેલ चेक। चेक की अमाउंट है 12,000। ₹6,000નો ચેક ભાર્ગવે આપેલ છે, બેંકમાં ભરેલો પરંતુ રોકડ મેળમાં નોંધવાનો રહી ગયેલ છે। बैंक में भर दिया था, बैंक में प्लस हो गया है, लेकिन यहाँ पर माइनस बता रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, माइनस। बैंक में भरेल परंतु रोकड़ मेळ में नहीं नोंधेल। नोंधेल चेक। चेक की अमाउंट है 6,000। इसके बाद और एंट्री है, रोकड़मेळनी बाकी बीजा पाने लई जता व्यय बाजुनो सरवाळो 4,000 વધારે ગણવામાં આવ્યો હતો। रोकड़मेळ को दूसरे पाने पे ले जाने के वक्त 4,000 की एंट्री ज़्यादा गिन ली थी। 4,000 रुपये ज़्यादा यहाँ पर बता रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस। तो हमको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पर रोकड़मेळ में एंट्री यहाँ पर प्लस में है और हमारी एंट्री यहाँ पर माइनस में है। हमने रोकड़मेळ में कल 2 बाजू सीखी थी, आई और वीआई। पिछले सेशन में हमने रोकड़मेळ में 2 एंट्री सीखी थी, आई और वीआई। आई यानी पैसा प्लस होना, वीआई यानी पैसा माइनस होना। रोकड़मेळ में व्यय बाजुनो વધુ લેવાયેલ सरवाळो। यहाँ पर रोकड़मेळ का व्यय बाजू का सरवाड़ा 4,000 रुपये से ज्यादा ले लिया है। 4,000 रुपये ज्यादा सरवाड़ा ले लिया है। हम अब यहाँ पर किस तरह की एंट्री करेंगे, व्यय बाजू यानी पैसा ज्यादा हो, यानी माइनस होता है। पिछली बार हमने सीखा था आय बाजू यानी पैसा आता है, व्यय बाजू यानी पैसा जाता है, यानी माइनस। हमने माइनस में व्यय बाजू पर 4,000 ज्यादा ले लिया है, तो यहाँ पर व्यय बाजू में 4,000 ज्यादा, माइनस में ज्यादा ले लिया है और यहाँ पर क्या बता रहा है, प्लस। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे 4,000 रुपये। यहाँ पर हमारे पास स्पेस खत्म हो रही है। यहाँ पर 4,000 की पूरी एंट्री 40,000 से लेके 32,000, 12,000, 8,000, 800, 12,000, 6,000, 4,000 में से यहाँ पर उधार बाजू की सारी एंट्री में से जमा बाजू की सारी एंट्री हम माइनस करेंगे। हमको दिख रहा है
यहाँ पर लिखेंगे, डिफरेंस यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखना है हमको पासबुक मुजब बैंक सिलक। उधार बाजू का टोटल ज्यादा है इसलिए बैंक सिलक। जमा बाजू का टोटल ज्यादा हो जाता तब होता बैंक ओवरड्राफ्ट। उधार बाजू का टोटल ज्यादा है इसलिए होगा बैंक सिलक। जमा बाजू का टोटल ज्यादा होता तो हो जाता बैंक ओवरड्राफ्ट। यहाँ पर उधार बाजू का टोटल जितना भी फासला दिया हो वो हमको यहाँ पर लिख देना है और दोनों का टोटल हो जाएगा सेम। अब यहाँ पर हम हमारा टॉपिक खत्म करते हैं। अकाउंट का फर्स्ट सेमेस्टर की जो बुक है उसका रिवीजन हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट पीरियड में हम सेकंड सेमेस्टर की बुक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।